बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो फैसला है महफूज किया हुआ था। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो महफूज फैसला था ये कब से महफूज किया हुआ था। 26 जुलाई से, यानी आज से 55 रोज़ पहले उन्होंने ये फैसला महफूज किया था। और आमिर फारूक साहब ने कहा था वेट फॉर ऑर्डर, और साथ उन्होंने ये कहा था कि वेट फॉर ऑर्डर से मुराद ये है कि मैं 1 या 2 दिन में ऑर्डर जारी कर दूंगा। ये फैसला महफूज नहीं है बल्कि वेट फॉर ऑर्डर है। लेकिन फिर हमने देखा कि 55 दिन गुजर गए। देखिए ये 55 दिन क्यों गुजर गए, मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि पहले चलें आपको बता देता हूँ कि उन्होंने फैसला क्या किया है। उन्होंने फैसला इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर दिया है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का है उससे जो केस ट्रांसफ़र किए गए एक रिटायर्ड जज को, वो मामला उन्होंने फैसला कलअदम कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने का कह दिया। तो ये उसी तरह से है कि दूध देना और उसमें मिंगनियाँ डाल के देना। ये आमिर फारूक साहब के हर फैसले में बदकिस्मती से हमें यही नज़र आता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मुझे वो याद है कि जब फवाद चौधरी साहब एनालिस्ट होते थे तो वो इमरान खान साहब की तकरीरों पे बहुत तनकीद करते थे कि खान साहब जो है वो नई बात नहीं करते, एक ही बात करते हैं, और बहुत तनकीद करते थे। जब फवाद साहब तहरीक इंसाफ में आ गए तो एक दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार किया गया था और उठाकर ले गए थे, तो उस दिन सब इकट्ठे हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उधर फवाद साहब ने खड़े होकर कहा था, कहते हैं अब मैं इमरान खान की इस बात के कायल हो गया हूँ कि इमरान खान जो चीज़ ज़रूरी होती है लोगों को बताना और कौम को बताना, उसको इस्टेब्लिश करना, तो वो बार बार बात करते हैं ताकि वो बात हर एक तक पहुंच जाए और इस्टेब्लिश हो जाए। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि बात चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें बार बार बात करनी चाहिए ताकि वो चीज़ लोगों को बिल्कुल पता चले कि यार ये क्यों ये सारा कुछ हुआ है, ये क्यों आमिर फारूक साहब ने जो है ये 55 दिन जो है वो फैसला महफूज रखा। मैंने पीटीआई के वकला से पूछा, मैंने कहा क्यों फैसला महफूज रखा हुआ है। तो पीटीआई के लीगल टीम के एक मेंबर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि भाईजान आप थोड़ी सी अपने डॉट्स मिलाएं। उन्होंने कहा कि जनाब आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोका हुआ है तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाले को। क्यों रोका हुआ है? ताकि 3 सीटें नून लीग की ना आ जाएं। और आप तारिक महमूद जहांगीर साहब जिस तरह से कानून के मुताबिक डे टू डे हेयरिंग कर रहे थे उसके मुताबिक तो ये 3 की 3 सीटें नून लीग की अब तक जा चुकी होती। अब तक यहाँ पे जो है वो पीटीआई दोबारा आ चुकी होती तीनों सीटों पे। तो उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए आमिर फारूक साहब ऑर्डर जो है वो जारी नहीं कर रहे। साथ काजी साहब ने क्या किया? अच्छा, आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग इसलिए रखा हुआ था और काजी साहब ने जो काम किया हुआ था, इस सब के पीछे वो आईनी तरमीम थी जो ये करने की उन्होंने कोशिश की नून लीग ने। और ये इसमें आमिर फारूक साहब के, मैंने कहा ये आमिर फारूक साहब फिर क्यों, ये मतलब इसका मतलब नून लीग को फेवर दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आमिर फारूक साहब असल में काजी फाइज ईसा साहब के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आमिर फारूक साहब ने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका हुआ है और ताकि 3 सीटें नून लीग की कम ना हो। उधर से काजी साहब ने क्या किया कि 4 या 6 जुलाई को आज से 77 दिन पहले 77 डेज 77 दिन पहले काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसको मुअत्तल किया, उसको काम से रोका हुआ है। और 77 दिन गुजरने के बाद भी आज तक काजी साहब ने वो केस नहीं लगाया और ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दे रहे। क्यों? अगर काजी साहब ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें पंजाब वाले तो अब तक 20-25 सीटें नून लीग की उड़ गई होती, विकटें गिर गई होती, हुकूमत चली गई होती नून लीग की। उधर आमिर फारूक साहब अगर जो है वो 3 सीटें आमिर फारूक साहब अगर स्टे ना करते और वेट फॉर ऑर्डर जो है उसको 55 दिन ना गुजारते तो ये 3 सीटें उन्होंने कहा कि ये नून लीग की चली जाती। तो यहाँ तो एक सीट का स्यापा पड़ा हुआ है, 3 सीटें चली जाती। फिर तीसरा जो काजी साहब ने किया वो उन्होंने रिकाउंट के नाम पे 3 से 4 सीटें नून लीग को दिलवाई। तो ये तीनों आप डॉट्स उन्होंने कहा मिलाएं तो ये वाज़ेह है कि आमिर फारूक साहब हो वो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और आमिर फारूक साहब को वो कहते हैं कि मफाद ये है कि आमिर फारूक साहब को पता है कि काजी फाइज जैसे साहब के होते होते अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो ठीक है, वरना शायद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 3 साल तक आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ना लेके जाएं। और आमिर फारूक साहब जो हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और उनसे पहले कोई और उनसे कम उम्र जज चला जाता है किसी भी हाई कोर्ट से, फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा और आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे। और अब अगर काजी साहब जो है वो आमिर फारूक साहब को ले जाते हैं तो आमिर फारूक साहब 2031-32 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, बल्कि जो 31-32 या 33 में जाके वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। और फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेरे ख्याल को 1.5-2 साल के लिए शायद वो बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो वो पीटीआई के उस लीगल माइंड ने कहा कि सारा कुछ कनेक्टेड है। और एक वजह यह भी है कि आमिर फारूक साहब इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं कि इमरान खान का जो रेफरेंस है आमिर फारूक साहब के खिलाफ वो इतना तगड़ा है कि जब तक वो इधर बैठे हुए हैं वो रिस्क में हैं
और वो रिस्क पे इसलिए हैं कि वो जो है अपना किसी वक्त अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप होता है और काजी साहब नहीं होते तो फिर आमिर फारूक साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया है, देखें आमिर फारूक साहब ने अभी तक जो वर्बल ऑर्डर जो अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक फैसला तो इलेक्शन कमीशन का कलम कर दिया है, लेकिन मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप डिसाइड करें। अब जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आता, एक अंडरस्टैंडिंग ये है, हमारे दोस्त एहतशाम के ने ट्वीट भी किया हुआ है कि वैसे अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब वो फैसला कलदम हो गया तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल बहाल हो गया। लेकिन आमिर फारूक साहब ने इससे पहले भी कई बार ये किया है। मसला मैं आपको एक बात बताता हूँ। आमिर, पहले तो ये आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को 4 केसों में सजा हो चुकी है इस्लामाबाद में और 5वां केस उनका चल रहा है। 5 के 5 केसों में 5 के 5 जजेस के खिलाफ चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हैं, क्योंकि ये जो मातहत अदलिया है इसको सुपरवाइज करना आमिर फारूक साहब ने, और सारे के सारे जज आमिर फारूक साहब के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गए हुए हैं जो इमरान खान को सजाएं सुनाने वाले हैं। हुमायूं दिलावर का मामला आमिर फारूक साहब के पास आया, उन्होंने 3 बार तोशाखाना केस जो है वो भेजा हुमायूं दिलावर के पास। अबुल असनाद, मोहम्मद जुल्करनैन, साइफर वाला आमिर फारूक साहब के पास आता रहा, उसी के पास वापस भेजते रहे। जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ चीज़ें आती रहीं, जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ चीज़ें आती रहीं, इद्दत वाले के खिलाफ, अब नासिर जावेद राना के खिलाफ चीज़ें आ रही हैं। इमरान खान को जो 4 सजाएं हो चुकी हैं, तोशाखाना में, साइफर में, इद्दत में, और साथ ही एक और तोशाखाना, एक तोशाखाना फौजदारी केस, एक तोशाखाना नैब रेफरेंस, ये चारों मामला आमिर फारूक साहब के पास है। 5वां अलकादिर वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुका है, वो आमिर फारूक साहब ने सुने। 6ठा तोशाखाना 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यानी 6 केसेस जो इस्लामाबाद में जिनमें इमरान खान को सजाएं हुई हैं या मजीद होने जा रही हैं, वो सब के सब आमिर फारूक साहब के पास आते रहे। और वो जजेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली से कह रहा हूँ कि कुछ वो हुकूमत नाम भेजती है या उनसे कंसल्ट करती है इस तरह से, लेकिन वो सब जजेस जो हैं वो एक तरह से आमिर फारूक साहब के लगाए हुए जितने इमरान खान को सजाएं देने वाले हैं, और ये सब सजाएं इमरान खान को जो है वो आमिर फारूक साहब के दौर में और टाइम में हुई हैं। ये बात हमेशा जो है वो याद रहेगी और ये तारीख में लिखा जाएगा कि काजी फाइज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और आमिर फारूक साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जिस वक्त इमरान खान को, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, बंद कमरे में अडयाला जेल के अंदर मनगढ़ंत केसेस, झूठे केसेस में, और जो फेयर ट्रायल का हक है, राइट्स है, उनको रोनते हुए सजाएं जो है वो इमरान खान साहब को सुनाई गई। अब आमिर फारूक साहब, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ट्वीट किया साकिब बशीर साहब ने, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि किस तरह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जब से उनको बतौर ट्रिब्यूनल लगाया गया है, उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, और वजह आपको पता ही है, क्योंकि नून लीग की सीटें चली जाएंगी। ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है, एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि 10 जून से तकरीबन 3 माह 10 दिन आज तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल को काम ही नहीं करने दिया गया। पहले 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, फिर हाई कोर्ट ने 1-1.5 हफ्ते स्टे किया, 1-2 समातें हुई, फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को 14 जुलाई को मरकजी मामला आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। फिर 29 जुलाई को, ये 29 से लेकर 26 जुलाई वैसे था, 1-2 दिन के लिए फैसला महफूज किया गया, और अब जो है वो तकरीबन 2 माह बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया है, और दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहा है कि दोबारा ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला करें, तो वही फैसला करेंगे जो वो पहले कर चुके हैं। यूँ इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, अब फिर इलेक्शन कमीशन, फिर दोबारा हाई कोर्ट आने से यूँ है कि मामला जूँ का तूँ जो है वो पड़ा रहेगा। तो ये है जनाब सूरत हाल। अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा तो चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन आमिर फारूक साहब जो है वो एक तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, अब अगर मामला भेजा है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूरा बताया होगा तरीका कि किस तरह से तुम चीज़ें कर सकते हो जिससे ये तुम वाकई ट्रांसफ़र करोगे तो वो ठीक होगा। ये उसी तरह से है जैसे ट्विटर की बंदिश वाला मामला हमारे दोस्त एहतशाम अली अब्बासी साहब लेकर आए हाई कोर्ट, तो आमिर फारूक साहब के पास एक रिपोर्ट आई PTA की, उन्होंने बरहम हो गए, रिमार्क्स ये वो बड़ा बेइज्जत किया उनको, PTA वालों को, कि ये क्या तरीका है, ये है वो है, वज़ारत दाखिला वालों को। और अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो वो चले समझ आता है, ये क्या आप करके ले आए। फिर क्या हुआ, अगली समात पे वो लिख के ले आए कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बस वो दिन और आज के दिन आमिर फारूक साहब को केस दबा के बैठे हुए हैं। फिर 1 मार्च को फैसला सुनाया था बाबर सत्तार साहब ने, DC इस्लामाबाद को 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था, SSB ऑपरेशंस को और SHO एक को, ये PTI वालों के जो MPOs निकाल रहे थे और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे। आज तक आमिर फारूक साहब ने वो फैसला मुअत्तल किया हुआ है, एक ही समात पे फैसला मुअत्तल किया और आज के दिन तक वो केस दोबारा नहीं लगाया। और इस तरह के कई केसेस हैं, ट्विटर वाला मामला है, अरशद शरीफ साहब की
की शहादत के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने वाला मामला है, जो अहमद मीर साहब और इमरान रियाज खान साहब की दरख्वास्त है और बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने दलाइल दिए। तो इस तरह के कोई 20-25 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जिनके फैसले जारी नहीं हो रहे, प्लीज़ें पेंडिंग हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल कि आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा कि दोबारा फैसला करें, और साथ ही अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कैसे कर सकेगा, इलेक्शन कमीशन फिर ट्रांसफ़र कर देगा। और ये उसी तरह से है, क्योंकि आमिर फारूक साहब जब कोई ऑर्डर ज़बानी फैसला सुनाते हैं, जब तक रिटर्न ना आ जाए तो कोई पता नहीं होता कि फैसला क्या है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक दिन साइफर केस की दरख्वास्त थी, तोशाखाना हुमायूं दिलावर के पास जो था, PTI की एक दरख्वास्त थी, तो उन्होंने इस्तदा की कि ये केस नहीं बनता और ये इस्तदाएँ हैं। आमिर फारूक साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। अब जब कोई जज ये कहता है कि दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई है, तो कोर्ट रिपोर्टर्स फ़ौरन जाके उसकी प्रेयर देखते हैं, इस्तदा देखते हैं कि उन्होंने मांगा क्या था, और वो रिपोर्टर चला देते हैं कि ये उनकी इस्तदा, उनकी ये दरख्वास्त कबूल हो गई है, उनकी ये बात मान ली गई है, यही होता है, अंडरस्टूड है। लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर आया उसके अंदर कुछ और था। हम जो रिपोर्ट करते रहे वो बिल्कुल 100% गलत साबित हो गया। उसमें यह था कि दरख्वास्त PTI की एक्सेप्ट के ये इस हद तक कि वो कह रहे हैं कि इस फैसले को कलअदम करो हुमायूं दिलावर के। हम फैसले को कलअदम कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कल दोबारा इसको सुन के फैसला करें हुमायूं दिलावर, और कल मेन केस का भी कल ही फैसला कर दें। ये किया आमिर फारूक साहब ने जो तोशाखाना फौजदारी केस में हुमायूं दिलावर वाले में। तो ये अब उन्होंने ये किया जनाब, मैं आपको जिस राज कर रहा था कि फैसला कलअदम इलेक्शन कमीशन का, कि आपका फैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन आमिर फारूक साहब अपने फैसले में पूरे इलेक्शन कमीशन को बता देंगे कि जनाब ये अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये तरीका होगा, इस तरह से कर देंगे तो आप फिट हो जाएगा काम, तो वो उस तरह से कर देंगे। असल मकसद ये है कि जब तक आईनी तरमीम का मामला किसी नुक्रे नहीं लग जाता, उस वक्त तक ये तारिक महमूद जहांगीर साहब काम ना करें, क्योंकि वो काम करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में नून लीग की विकटें गिर जाएंगी, नून लीग की विकटें गिर जाएंगी तो फिर आईनी तरमीम के लिए वोट कम हो जाएंगे, वोट कम हो जाएंगे तो काजी साहब का चैप्टर क्लोज बिल्कुल हो जाएगा। काजी साहब का चैप्टर क्लोज हो गया तो आमिर फारूक साहब का सुप्रीम कोर्ट जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा एक PTI के वकला ये कहते हैं कि एक नेक्सस है, हुकूमत, काजी फैसल साहब और आमिर फारूक साहब, और सब एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और नून लीग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नून लीग के पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के जो पसंदीदा 3 जजेस हैं वो काजी फैसल साहब, आमिर फारूक साहब और नईम अफगान साहब हैं। क्यों? बंदियाल साहब के दौर में PDM ने एक कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के ऊपर, उसमें 3 जज रखे थे, काजी फैसल साहब, आमिर फारूक साहब और नईम अफगान साहब। और शरीफ खानदान ने और नवाज शरीफ ने बताया था कि पाकिस्तान की पूरी अदलिया में से हमें जो 3 जज पसंद हैं वो ये 3 जज हैं। लेकिन अब अगर कोई कमीशन बनेगा तो उस कमीशन में आलिया नीलम साहिबा को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि नून लीग बहुत ज़्यादा आजकल आलिया नीलम साहिबा से बहुत खुश हैं, और मरीम नवाज़ बहुत खुश हैं आलिया नीलम साहिबा से, बहुत खुश हैं। तो आलिया नीलम साहिबा भी अब आइंदा अगर कोई नून लीग कमीशन बनाएगी तो वो आलिया नीलम साहिबा भी उसमें शामिल होंगी, क्योंकि नून लीग बहुत आजकल उनकी जहाँ नून लीग वाले बैठते हैं वो आलिया नीलम साहिबा की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जब तफसीली फैसला आएगा तो मज़ीद उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लेकिन हम सब काम ही नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।